मेरे नबी ने क्या फरमाया। और बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं कि 4 औरतें बैठ जाती हैं तो कभी उसके शौहर की बुराई, मेरा शौहर भालो नहीं आछे, तोरा शौहर भालो आछे, हमारा शौहर भालो नहीं आछे, तोरा शौहर भालो आछे। अच्छा बिल्डिंग में तुम अच्छे कार में घूमती हो, हम तो भैया साइकिल भी हमको नसीब नहीं होती है। ये सब होता है कि नहीं बोलिए? हो यही तो है ना, है वो तुम्हारे जमाने का इमाम बरहक, है वो तुम्हारे जमाने का, डॉक्टर इकबाल कहते हैं, है वो तुम्हारे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और नाजिर से खबरदार करे। प्रेजेंट टाइम जो हो रहा है वही हालात को आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हैं? वही हालात को आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं उन ज़ईफों से कहना चाहूंगा, अरे अब दाढ़ी नहीं रखोगे तो कब रखोगे? बोलिए ना। अब जो दाढ़ी छिला छिला करके वजीफों पढ़ते हो, मौलवी की बुराइयों करते होटल में, जाइएगा ना, देखिएगा ना, अभी कल सवेरे सवेरे होगा, अरे मौलाना सरवर तो ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। जवान का नहीं बोलेगा, बूढ़े सब बोलेगा, मगर नहीं, सब बूढ़े वैसे नहीं, माशाल्लाह बोलो, सब बूढ़े वैसे नहीं होते हैं। देखिए ये भी तो बूढ़ा है, चेहरे पे नबी की सुन्नत सजी हुई है। सुभान अल्लाह, देखिए ये सब भी तो बूढ़े हैं, नबी की सुन्नत सजी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं पहले बड़का बिगड़ा है तब छोटका बिगड़ा है। इसीलिए जो ज़ईफ हैं, बुजुर्ग हैं, चेहरे पे नबी की सुन्नत सजा लीजिए। कल मरने के बाद आपका चेहरा मेरे नबी जब देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी आपका चेहरा देखने के बाद चेहरा न फेर लें। इसलिए कि दाढ़ी छिलाना ये तो यहूदो नसारा की सुन्नत है, और चेहरे पे दाढ़ी सजाना ये सिर्फ मेरे नबी की सुन्नत नहीं, सारे अंबिया किराम की सुन्नत है। और याद रखिए, दाढ़ी वही रखता है जो मर्द होता है। दाढ़ी बोलिए ना जी, दाढ़ी वही रखता है जो मर्द होता है। तो मर्द अगर बनना चाहते हो तो चेहरे पे दाढ़ी रखो, नहीं तो 6 साल का बेटा जब बगल में सोओगे ना, जब चेहरा फेरेगा ना, बाप पर चेहरा फेरेगा, माँ पर चेहरेगा, पता ही नहीं चलेगा कि बाप कौन है, बेटा कौन है, बाप कौन है, माँ कौन है, पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा बोले तो चेहरे पे दाढ़ी सजाइए और कहते हम तकवा वाला है, परहेजगार है। अरे जिसने मेरे नबी के सुन्नत को अमल किया 100 शहीदों का सबब मिलेगा। सिर्फ वजीफा बनने से काम नहीं चलेगा, नबी की हर सुन्नत पे चलने से काम चलेगा, नबी की हर सुन्नत पे चलने से काम चलेगा। इसीलिए अजीज़ान मोहतरम, बड़े माज़रत के साथ आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जो मेरी माँ बहनें जब मुअज्जिन की अजान की आवाज़ सुने, मेरे बूढ़े हजरात, जवान हजरात मुअज्जिन की आवाज़ सुने खामोश रहे। क्या है बोलिए? अच्छा, मुअज्जिन की अजान में जो कलमा कहते हैं, अगर वो जवाब देते हैं कितना सवाब मिला बता देंगे या ख़त्म कर दें? बता दें, ख़त्म कर दें, टाइम ज़्यादा हो गया, हजरत भी आएंगे। बता दें, बोलिए आप हजरत। अब सुनिए, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ औरतों, जब तुम बेलाल को अजान और इकामत कहते सुनो तो जो बेलाल कहते हैं वही तुम कहो, जो बेलाल कहे वही तुम कहो। क्या मतलब? यानी हजरत बेलाल कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी आहिस्ता से अल्लाहु अकबर कहो। जब बिलाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तुम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, यानी जो बिलाल कहे वो तुम कहो। जानते हो 1 लाख नेकियां मिलेगी। मेरी माँ बहन तवज्जो के साथ सुने, कितनी नेकियां? 1 लाख नेकियां मिलेगी। 1000 दर्जे स्टेटस मकाम ऊंचा कर दिया जाएगा, 1000 गुना खत्म कर दिया जाएगा। तो औरतों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो सिर्फ औरत के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? माने हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं मर्दों के लिए डबल सवाब है। सुभान अल्लाह। मर्दों के लिए क्या बोलिए? मर्दों के लिए डबल सवाब। और मैंने हदीस में पढ़ा है मुसलमानों कि जो अजान के टाइम दुनिया की बातें करता है, हो सकता है कि उसका खात्मा कुफ्र पे हो। क्या बोलिए? तो कुफ्र पे हो। और मेरे नबी ने कयामत की निशानियां बताई। एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग मस्जिद में शोर हंगामा करेंगे, लोग मस्जिद में शोर हंगामा करेंगे। जब ऐसा वक्त तुम देखो तो उससे दूर हो जाना। क्या हो जाना? उससे दूर हो जाना। और सुनिए, एक हदीस में तबरानी ने मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की,
कि जब मुअज्जिन जो मुअज्जिन कलमा कहे और उसका जवाब सुनकर दूसरे वही शख्स वही कलमा कहे तो जानते हैं 1 लाख उसका दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, 1 लाख उसका दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। तो फारूक आजम ने अर्ज की वहां पे, सुभान अल्लाह बोलिए। फारूक आजम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं मर्दों के लिए डबल है। सुभान अल्लाह, मर्दों के लिए क्या बोलिए? डबल है। और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो मुअज्जिन की आवाज सुने, जो मुअज्जिन कहे उसी की मिस्ल उसी तरह सुनने वाला कहे। और जब हय्या अलस सलात हय्या अल फलाह को सुनने वाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे, वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। तो जब हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह जब आप सुनेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बोलिए तो आवाज है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब मुअज्जिन की इतनी बड़ी फजीलत है और जब अजान की इतनी बड़ी फजीलत है तो जरा सोचिए नमाज की कितनी बड़ी फजीलत होगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पता क्या चला? जो उम्मती नमाज नहीं पढ़ता है नबी की आंखों में ठंडक नहीं पहुंचती है और उससे नबी नाराज होते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो जानबूझ के नमाज छोड़ेगा वो जरूर जहन्नम में डाला जाएगा, वो जरूर जहन्नम में डाला जाएगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मन अकामहा फक़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। मन तरकहा फक़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। इसीलिए फुक़हा फरमाते हैं नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के नमाज पढ़ो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से नमाज पढ़ो। अगर इशारे से भी नहीं पढ़ सकते हो, अगर ऐसी जगह पर पहुंचे हुए हो किबला की सिर्फ पता नहीं है मुसलमानों, नियत कर लो किबला इधर है, तुम्हारी नमाज हो जाएगी, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। अजीजान मोहतरम, अगर दोज़ख से बचना चाहते हैं, जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं, मेरे मुर्शिद ने क्या कहा? बगैर कज़ा पंचवक्ता नमाज को अदा करना है। क्या बोलो तो आप? नमाज को अदा करना है। अरे मुसलमानों, ऐसा सुन्नी नमाजी कहीं मिलेगा नहीं। सुभान अल्लाह बोलो। सुन्नी बनते हो, नबी की सुन्नत से दूर हो, गौसे पाक का नारा लगाते हो, ख्वाजा अजमेरी का नारा लगाते हो और नमाज से दूर हो। मेरे गौसे पाक ने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की। ख्वाजा गरीब नवाज की इबादत देखो, ख्वाजा गरीब नवाज की रियासत देखो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि अगर तुम जमीन के नीचे लोग जो सोए हुए हैं, अगर तुम इसकी हालत को जान लेते तो जमीन के ऊपर खड़े नहीं रह सकते, बल्कि जिस तरह से नमक पिघलता है तुम्हारा जिस्म भी पिघल जाता। इसीलिए ऐ मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि अपने असलाफ की, इन औलिया किराम की, इन सूफिया किराम के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की जाए, इनके तरीके कार को अपनाने की कोशिश की जाए। और एक अल्लाह वाले का काम क्या है? देखिए मेरे मुर्शिद क्या करते हैं, पहले नमाजी बनाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बनाते बोलिए? पहले नमाजी, फिर उसके बाद रिज़्क़ हलाल, सूद जैसी लानत चीजों से बचते हैं। एक चीज मैं अर्ज कर रहा हूं, इंटरेस्ट के जो मसाइल हैं, मौलाना खुर्शीद आलम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो सुन्नी हजरात हैं, सिर्फ इंटरेस्ट के मसाइल में बहुत सारे लोग इसको हिंदुस्तान में जायज कहते हैं, मगर तकवा, मैंने एक दोस्त जो आलिम था, फाजिल था, मैंने जब उसको कॉल किया कि इस मसले पर आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है, आप जानते हैं उन्होंने कहा कि सबसे तकवा का ऊंचा मकाम है। हजरत इसने कहा, और इस दरबार को अबे जाहिल नहीं समझ सकता है, समझेगा तो आलिम दीन समझेगा, जाहिल क्या समझेगा? समझेगा तो आलिम दीन समझ सकता है। उन्होंने कहा कि ये तकवा का सबसे ऊंचा मकाम है, जो इंटरेस्ट जो बचता है। मगर याद रखिए, जो किसी वली को दामन थामे हुआ है वो भी हमारे भाई हैं। कोई गौसे पाक का दामन थामे हुआ है, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन थामे हुआ है, और हम भी तो गौसे पाक का दामन थामे हुए हैं, ख्वाजा अजमेरी का दामन थामे हुए हैं, शहाबुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का दामन थामे हुए हैं। तो ये मसाइल में इख्तलाफ है और इख्तलाफ रहेगा। ये तस्वीर लाइव चल रहा है, ये लाइव, ये हराम है, हराम। ये फोटो है, फोटो कच्ची पूछिए मौलाना खुर्शीद साहब। अब पहले दरबार में तो लाइव होता नहीं था, नहीं
मगर फी जमाना हालात के एतबार से इसको इसलिए कि दीनी प्रोग्राम के लिए सिर्फ इसको जो है बास उलमा ने इसको कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक का ये दौर है, तो इसके ज़रिए से दीन का पैगाम पहुँचे, दावत व तबलीग का पैगाम पहुँचे, इसीलिए बाज़ लोगों ने इसको मुस्तहसन कहा है, अच्छा कहा है। अगर इस नियत से हो तो उसने कहा है, मगर शरीयत में जाइएगा ये हराम है, हराम। तस्वीर कशी क्या बोलिए तो ये हराम है। यहाँ इस मजलिस में खड़े होकर के जो दाढ़ी छिला के तकरीर करते, ये हराम है, हराम है। ये क्या है बोले तो ये हराम है। फासिक को फाजिल को यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए। जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, नबी की सुन्नत की उस पे अदायगी नहीं है, वो कैसे खड़ा होकर दुनिया वालों को दावत तबलीग की बात करेगा? ये हराम है, हराम है। मगर सवाल ये जहन में आता है, सूफिया की बारगाह है, जो भी आए उसको खड़ा इसलिए कर दी जाता है कि हो सकता है कि नबी की सुन्नत को सजा ले। सूफिया की बारगाह है, खड़ा इसलिए कर दिया जाता है कि नबी की सुन्नत को सजा लिया जाए। मगर शरीयत में ये क्या है, दाढ़ी छिलाने वाले को, दाढ़ी छिलाने वालों के पीछे जब नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो मजलिस में खड़ा कैसे हो सकता है? बोलो, खड़ा हो सकता है? बोलिए तो आप। तो अजीजान मोहतरम, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, बगैर कज़ाफन जबकता नमाज अदा कीजिए, रिज़्क़ हलाल खाइए, तकवा परहेजगारी जहां तक हो सके कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे कहने में और आपके सुनने में किसी तरह की गलती गुस्ताखी अगर मेरी तकरीर में हो गई, अमदन सहबन लग़ज़िश हो गई, मैं तौबा करता हूँ। आप भी तौबा कर लीजिए, पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, आवाज से पढ़िए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप मेरे लिए दुआ